से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी आज अपनी दूसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। जी हां, राजस्थान के लिए आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है, जिस पर कल सीईसी की बैठक में मुहर लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में ज्यादातर विधायकों के नाम शामिल होंगे। हालांकि कुछ निष्क्रिय रहने वाले विधायकों के पत्ते भी कट सकते हैं। तो अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की दूसरी सूची का। माना जा रहा है कि आज कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। कल सीसी की बैठक हुई और इस बैठक में नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बैठक की अध्यक्षता की और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान को लेकर तकरीबन 1.5 घंटे तक चर्चा की। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बैठकों जहां होती हैं वहां पर भी लखवीर हमेशा मौजूद रहते हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते हैं। लखवीर, कुछ ही समय का वक्त रह गया, माना जाए कि कभी भी दूसरी लिस्ट आ सकती है बीजेपी की। कितने नामों को फाइनल कर लिया गया है? कितने नाम आज घोषित किए जा सकते हैं बीजेपी की ओर से? जी देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगने के बाद अब आज ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर अपनी दूसरी सूची का ऐलान करने वाली है। अब ज्यादा समय शेष नहीं है कि बीजेपी अपनी दूसरी सूची का ऐलान कर देगी। अगर लगभग मोटा मोटी तय माना जाए तो शाम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची का ऐलान करेगी और ये जो सूची है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका ऐलान होना भी, क्योंकि मौजूदा विधायकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट इस सूची में दिया जा रहा है। करीब 45 विधायकों को इस सूची में मौका दिया जाएगा। हालांकि चुनाव समिति की बैठक के बाद कुछ सीटों को होल्ड पर भी रखा गया है, जिसमें सादुलपुर, सरदार शहर, बीकानेर पूर्व, विराटनगर, शाहपुरा, ये तमाम जो सीटें हैं वो शामिल है, जिनको होल्ड पर रखा गया है। मतलब कल सीईसी की बैठक में महत्वपूर्ण मंथन हुआ कि किसी प्रकार का विरोधाभास न हो और इन पर विचार विमर्श कर लिया जाए, इसलिए इन सीटों को होल्ड पर रखा गया है। वहीं करीब 79 सीटों का ऐलान इस सूची में किया जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ सीटें होल्ड कर दी गई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि करीब 75 के आसपास सीटों का ऐलान किया जाए। ऐसे में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची का ऐलान करने जा रही है, जिसमें वर्तमान विधायकों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने तमाम सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही टिकट पर मुहर लगाई है, क्योंकि विनेबिलिटी बड़ा क्राइटेरिया है। बीजेपी चाहती है कि जिस भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए वो जीत हासिल कर ही आए। इसीलिए लगातार मंथन किया गया, तमाम तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की गई, तमाम सियासी समीकरणों को और जातिगत आधारों को साधने के बाद ही टिकट वितरण किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि कल चुनाव समिति की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई। उससे एक दिन पूर्व 2 चरणों में करीब 5 घंटे का मंथन प्रहलाद जोशी के आवास पर हुआ और मंगलवार को भी करीब 5.5 घंटे का मंथन हुआ प्रदेश कोर ग्रुप का जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी चाहती है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए और जिस भी प्रत्याशी का ऐलान हो तो विरोधाभास नहीं हो, बगावत नहीं हो। क्योंकि हमने देखा कि पहली सूची का जब ऐलान 41 नामों के साथ किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उसका डैमेज कंट्रोल अब तक पार्टी ढूंढ नहीं पाई है। अब तक विरोध हो रहा है, अब तक बगावत हो रही है। ऐसे में दूसरी सूची के ऐलान के बाद इस प्रकार की तस्वीरें नहीं आई, लेकिन इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची का ऐलान हो जाए, उसके बाद बीजेपी अपनी सूची का ऐलान करे। क्योंकि आज इस प्रकार की खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान को लेकर अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान करेगी। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि आखिरकार पहले सूची किसकी आती है। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची का ऐलान करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो कि सूची जारी करने में बढ़त बनाए हुए है, वो अपनी दूसरी सूची का ऐलान कांग्रेस से पहले कर देगी। लेकिन ये तय है कि दोनों पार्टियां आज अपनी सूचियों का ऐलान राजस्थान को लेकर करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली सूची के बाद जब विरोध हुआ तो अब इस सूची को बैलेंस किया गया है, ज्यादा से ज्यादा वर्तमान विधायकों को शामिल किया गया है। तो वहीं इस सूची में करीब 1 दर्जन फ्रेश चेहरे जो फर्स्ट टाइमर हैं, न्यू कमर हैं, उनको मौका दिया जाएगा और युवाओं और महिलाओं का बैलेंस भी इस सूची में निश्चित है। क्योंकि बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने पर राजस्थान में फोकस कर रही है, जिसका
उदाहरण, जिसका अनूठा उदाहरण इस सूची में देखने को मिलेगा। वहीं जी। अंडर 45 यानी कि 25 से 45 साल की उम्र के क्राइटेरिया में जितने भी लोग हैं, बड़ी बात आप उनको बता भी रहे हैं लखवीर की युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। खैर, इंतजार किया जा रहा है कि पहले कांग्रेस सूची लेकर सामने आएगी या बीजेपी। बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था नहले पर दहला देंगे, बीजेपी ने तो बहुत पहले ही पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी इंतजार बरकरार है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।